हेलो एवरीवन, वेलकम यू और स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे क्वालिटी स्टॉक के बारे में जो अपने एक बाइंग पोजीशन पर है और मुझे लगता है एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस स्टॉक में आने वाले 100 पॉइंट्स के लिए। जी हाँ, लार्ज कैप का ये स्टॉक है और अगर मैं प्रोडक्ट बेस्ड बात करूँ तो प्रोडक्ट बेस्ड ये कंपनी है और इतने मैसिव स्केल पर इस प्रोडक्ट का मतलब आप समझ सकते हैं यूज़ है हर घर में, चाहे वो आपका आटा हो आशीर्वाद का या चाहे आपके घर में बन रहा नूडल्स हो इप्पी का। सारे ही प्रोडक्ट्स इस कंपनी के बहुत ही बेहतरीन हैं और डेली जो डिमांड्स हैं, और अगर मार्केट कैप की बात करूँ साथ साथ तो वो अपने आप में इतना बड़ा मार्केट कैप है कि उस मार्केट कैप के हिसाब से अगर मैं बात करूँ इस स्टॉक प्राइस की काफ़ी रिजनेबल है। और चलिए ओवरव्यू की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। और मैं जल्दी ही रिवील करूंगा, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं उसके बाद बता देता हूं कौन सा स्टॉक है, ज़्यादा सस्पेंस नहीं बनाऊंगा। देखिए, कंज्यूमर स्टेपल्स का इनका बिजनेस है, इंगेजमेंट जो है बिजनेस का वो कंज्यूमर स्टेपल्स का है, यानी कि प्रोडक्ट बेस्ड है। और प्रोडक्ट में मैं जैसे कि आपको बताया इप्पी और आशीर्वाद आटा और भी बहुत सारे तमाम आपके बिंगो ट्रायंगल्स हो गए, ये सब चिप्स अगर कुकीज़ में बात करें तो लार्ज कैप का ये स्टॉक है। हाँ जी हाँ, कैप की अगर बात करें तो लार्ज कैप का निफ्टी 50 का ये स्टॉक है और जो रिस्क है आपके कैपिटल पे वो काफ़ी लो रिस्क है, यानी कि लो रिस्क है, ना मॉडरेट है ना हाई है, इट्स अ लो रिस्क। अगर मार्केट कैप की बात करें इस स्टॉक की तो मार्केट कैप जो है वो है आपका 2,20,340 का मार्केट कैप है। तो अब आप सोच सकते हैं 2,20,340 का मार्केट कैप अपने आप में इतना बड़ा मार्केट कैप है, तो आप समझ सकते हैं इसके जो आंकड़े होंगे वो कैसे होंगे। तो यहाँ पे अभी बात कर लेता हूँ मैं आर का। आर विच इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो है 34.34% का। और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी में बात करूँ वहीं पे तो अगर मैं बताऊँ तो वो है आपका 22.34% का। जी हाँ, तो ये है आपका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस कंपनी का। अब बता देता हूँ जल्दी से मैं वो कंपनी के बारे में। वो कंपनी है आईटीसी लिमिटेड और आईटीसी लिमिटेड के बारे में ही मैं बात कर रहा था। और आईटीसी लिमिटेड मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जिस लेवल्स पर है वहाँ से अच्छे खासे गेंस देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम लॉन्ग टर्म पे सोचें और लॉन्ग टर्म पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी फिलहाल के टाइम में तो हो सकता है। चलिए जान लेते हैं इसके रिटर्न्स के बारे में और रिटर्न्स देख लेते हैं कि रिटर्न्स कैसे हैं। और रिटर्न्स के बोलने से पहले या बताने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं आप लोग को कि मैं ये tickertape.in की वेबसाइट है उसको यूज़ कर रहा हूं और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा उन व्यूअर्स को, उन छोटे मोटे निवेशकों को कि जो नहीं जानते हैं टिकर टेप पे, और जाके टिकर टेप पे आप कोई भी स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे रिटर्न्स के बाद आपको बताऊँगा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को, आप वो भी चीज़ें देख सकते हैं। मतलब पूरी की पूरी बैलेंस शीट, कैश फ्लो और पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस, सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू। तो चलिए जल्दी से बता देता हूँ जो रिटर्न्स हैं वो कैसे हैं। और वन डे के अगर चार्ट पे बात करें तो जो हाई है वो है 187.95 का, लो जो है वो है 183.60 का, रिटर्न्स जो है वो है -1.36%। यानी कि जो वन डे का जो कहानी है वो थोड़ा सा नेगेटिव में है, तो वन डे को लॉन्ग टर्म पे हम नहीं जज कर सकते। आगे आते हैं और वन वीक पे बात करते हैं। वन वीक पे देखेंगे हमारा जो इस कंपनी का सिनेरियो है वो क्या बोलता है। तो वन वीक पे जो हाई है वो है 195.20 का, लो आप देख सकते हैं 180 का, और अगर रिटर्न्स अगर मैं बताऊं तो वो है -4.84%। अब आप सोच रहे होंगे कि सारे स्पैन पर ही नेगेटिव रिटर्न्स हैं तो आप कैसे इसको सजेस्ट कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट अभी के लिए नहीं कर रहा, मैं ट्रेडिंग पर्पज़ से नहीं कर रहा, ना मैं अभी कोई स्विंग ट्रेड के पर्पज़ से कर रहा हूँ। मैं इसको लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इस स्टॉक में जिस हिसाब का पोटेंशियल है, मुझे लगता है कि इस पोटेंशियल के सामने बड़े बड़े स्टॉक अगर मार्केट फॉल होता है तो उसमें गिर सकता है, लेकिन ये स्टॉक उस लेवल का नहीं गिरा जिस लेवल का फॉल देखने को मिला पिछले कुछ महीनों में इस पेंडेमिक के सिचुएशन में।
260 या आप बोल सकते हैं 280 के लेवल के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा था जनवरी 2019 में, जनवरी 2020 में, और अक्टूबर नवंबर 2019 के आसपास, और इवन 300 के आसपास भी ये चला गया था स्टॉक। लेकिन जैसे फॉल देखने को मिला उस हिसाब का फॉल यहाँ पे इस आईटीसी में देखने को नहीं मिला। सारे ही जो स्टॉक्स थे वो 10-10%, 12-12%, इवन पीएनबी की अगर मैं बात करूँ तो पीएनबी इतना ज़्यादा गिर चुका था कि आप देखेंगे कि 34 के आसपास पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा की हालत तो बिल्कुल ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से उस पेंडेमिक सिचुएशन में अच्छे अच्छे स्टॉक्स गिरे, लेकिन ये स्टॉक अगर मैं बोलूँ अपने जगह पर बना रहा और एकदम स्टॉक जो है वो एक अच्छे खासे रिटर्न्स दे रहा है फिलहाल के टाइम में। चलिए यहाँ 1 मंथ की मैं बात कर लेता हूँ और 1 मंथ पे भी देख लेते हैं सिनेरियो। हाई जो है 206 का है और लो जो है 171 का। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि डिफरेंस आप देख सकते हैं कि 1 मंथ का ही डिफरेंस अगर आप देखें तो कहीं 35 के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, यानी 35 पॉइंट का अप और डाउन का यहाँ पे जो डिफरेंस है वो देखने को मिल सकता है आपको। और अगर रिटर्न्स की मैं बात करूँ यहीं पे तो रिटर्न्स जो है वो है 4.97%, यानी अप्रॉक्स अगर मैं बोलूँ 5% तो कुछ गलत नहीं होगा रिटर्न्स। और अगर शेयर यहाँ पे मैं बात करूँ शेयर के 1 ईयर के चार्ट पर तो हाई जो है आप देख लीजिए 282.89, जैसा कि मैंने बताया कि 290 प्लस के आसपास ट्रेड कर रहा था पिछले ही ईयर। और फिलहाल की सिचुएशन में अभी यहाँ पे जो पेंडेमिक है इसने थोड़ा सा माहौल बिगाड़ दिया, और सारे ही स्टॉक का मैं किसी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में नहीं बात करूँगा। अब लो देख लेते हैं यहाँ पे 134.60 का रिटर्न्स जो है वो 1 ईयर पे -32% है, तो 32.88% का यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। आप नेगेटिव रिटर्न से बिल्कुल मत डरिए, आप लॉन्ग टर्म में अगर इसको रखते हैं तो मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में ये 500 प्लस के आसपास ही रहेगा। और जिस हिसाब से हमने हायर माफ़ करिएगा लोअर लो का विटनेस हम बन रहे हैं, लोअर लो का, आने वाले टाइम में उतने ही जल्दी हम हायर हाई का विटनेस बनेंगे और उसमें फिर सारे के सारे स्टॉक अच्छे से अच्छा मूव दिखाएंगे। तो यहाँ 5 ईयर के स्पैन पे थोड़ा देख लेते हैं क्या सिनेरियो रहा है। तो हाई जो है 367 का है, लो 134 का है, और रिटर्न्स जरा देखिएगा मामूली सा नेगेटिव है 10.56। मैं 11 ही ले लेता हूँ इसको कि 11% का यहाँ पे मामूली नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। मैक्स टू मैक्स पे अगर मैं बात करूं इसी स्टॉक के बारे में तो मैक्स टू मैक्स आप अगर देखें ग्राफ को तो ऊपर के दिशा में ही आपको ग्राफ लग रहा है। हल्का सा यहाँ पे 2019 से जो है सिनेरियो बिगड़ा पेंडेमिक सिचुएशन से, और उसके बाद से थोड़ी गिरावट देखने को मिली। अदरवाइज स्टॉक में कोई कमी नहीं है। स्टॉक के जो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ की बात करें, एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो बैलेंस शीट में है उसका अलग ही रोल है और अलग ही तरीके का जो है आप देखेंगे पीएनएल में ग्रोथ देखने को मिलेगा। एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है और क्वार्टरली रिजल्ट भी आप देख सकते हैं इस कंपनी के। तो मतलब मैं बोलूँगा आप एक बार ज़रूर इसको वॉच लिस्ट में डालें, उसके बाद ही अपने पोर्टफोलियो में लें इस स्टॉक को। चलिए यहाँ मैक्स टू मैक्स अगर देखना है तो हाई की बात यहाँ पे करेंगे और 367.70 का यहाँ पे हाई है। लो अगर देखें तो 10.82 का लो है, यानी कि जब से ओरिजिन हुआ, जब से लिस्टिंग हुई। और रिटर्न्स जरा देखिएगा 846.69% का। तो रिटर्न्स जो है वो लॉन्ग टर्म पे अच्छे ही हैं, यानी कि जो इन्वेस्टर्स घुसे थे इसमें यहाँ के आसपास अपने जो ओरिजिन था या आप बोल सकते हैं 2012, 13, 14, 15 में उनको एक अच्छा खासा डिसेंट रिटर्न देखने को मिला है इस स्टॉक में। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी अगर हम इसको 150 के आसपास के लेवल पर बाय करते हैं तो वो भी रिटर्न देखने को बहुत ही दमदार